नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं विनम टीवी किड्स। आज के दिन आपसे बार बार रूबरू होने का मुझे अवसर मिल रहा है और मुझे उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि वैसे हम हफ्ते में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं। आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और आज ही के दिन 2020 में शुरुआत की गई थी वीएनएम टीवी किड्स चैनल की। आप सभी जानते हैं वीएनएम टीवी पिछले 26 वर्षों से जर्नलिज्म के एरिया में बहुत ही उम्दा काम कर रहा है और वीएनएम ने ही ये इनिशिएट लिया कि क्योंकि वो कम्युनिटी के साथ काम करते हैं तो बच्चों का जो एक सेक्टर है वो कहीं ना कहीं वैसे हाईलाइट होता है। टैलेंट शोज हैं या कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं, बट उस पे इन डेप्थ अगर बात करनी चाहें तो शायद ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे और इसीलिए 2020 में वीएनएम टीवी किड्स की शुरुआत की गई। आज वीएनएम टीवी किड्स को 5 वर्ष पूरे हुए हैं और ये जर्नी जो है ये आप सबके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि आप सब ने एज एन ऑडियंस हमें बहुत ज़्यादा सराहा है, हमारे काम को बहुत सराहा है और हमें सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में। मुझे याद है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो सामने से मतलब अप्रिशिएट करते हैं छोटे छोटे वीडियोस जब हम भेजते हैं। मैं शायद डायरेक्टली उनको नहीं भी जानती हूँ, लेकिन वो एक अप्रिसिएशन और ये कहना कि इस वीडियो से या इस एक्सपर्ट की बात से हमें बहुत अच्छा लगा या हमें ऐसा लगा कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिला है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वीएनएम टीवी किड्स के लिए बहुत बड़ी बात है। तो शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इतने सालों तक बने रहने का और आगे और भी प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि ये जर्नी काफ़ी लंबी है, क्योंकि बच्चे तो हर घर में हैं और पेरेंट्स भी हर घर में हैं और हम चाहते हैं कि हम आपकी जर्नी का हिस्सा बन सकें और कुछ भी थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव चेंज या बदलाव हम आपके लाइफ में ला सके तो हम ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं 3 ऐसी हस्तियों से जो हमारे शहर की बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटीज़ हैं, डायनामिक एजुकेटर्स हैं और आज बात करेंगे पर्यावरण को लेकर, लेकिन एक थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ, जहां हम एजुकेशन सिस्टम को भी इसका हिस्सा बनाना चाहते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितना समय बच्चे घर में व्यतीत करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा समय स्कूल में व्यतीत करते हैं और स्कूल जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है बच्चों की डेवलपमेंट में। तो चलिए मेरे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में बहुत ही उम्दा काम करते हुए 3 वेल नोन प्रिंसिपल्स वडोदरा सिटी के और मैं आप सभी के लिए उनको वेलकम करना चाहूँगी। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं मिस पूर्णिमा मेनन। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पूर्णिमा मैम के बच्चे आई एम श्योर उस स्क्रीन के वहाँ पे है, हाँ हमारे मैम बहुत खुश हो रहे होंगे, बाकी भी 2 अभी आएंगे उनके लिए भी यही हो रहा होगा। पर मैं बता दूं पूर्णिमा मैम जो हैं ये आनंद विद्या विहार स्कूल के प्रिंसिपल हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सालों से योगदान दे रहे हैं और बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। मैम के साथ मेरे साथ जो मेरे दूसरे गेस्ट जुड़ रहे हैं वो है मिस स्वाति रॉय। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। स्वाति मैम के बच्चे भी हेलो, ये हमारे मैम टीवी पे। तो मैम जो है ये प्रिंसिपल हैं वनवल स्कूल के और मैम अभी फिलहाल, वैसे मैम बहुत सालों से एजुकेशन सिस्टम में हैं और प्रॉपर मुंबईकर बोलते हैं अपने आप को और बच्चों के साथ एजुकेशन को लेकर बहुत ही बढ़िया और बहुत एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम के साथ अब मेरे जो तीसरे गेस्ट हैं और ये हैं मिस प्रीति श्रीमल मैम। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति मैम के बच्चे ये मैम जो हैं ये प्रिंसिपल हैं बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल के और मैम भी आई थिंक मोर देन 3 डेकेड्स इस एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। और आज ये तीनों ही हस्तियां हमारे इस शो में 4 चांद लगाने वाली है, वो मुझे पता है और जितने भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं आप सबको भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स के साथ और आज बात करेंगे एजुकेशन और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहला प्रश्न मैम पूर्णिमा में मेरा आपके लिए है कि जब मैं बात करती हूँ एक एजुकेशन सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने की या इको फ्रेंडली बनाने के लिए और जिस तरह के बदलाव आजकल हम पर्यावरण में देख रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप किस तरह से इस तरह का एजुकेशन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो इको फ्रेंडली भी है और सस्टेनेबल भी है? देखिए काफ़ी सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं एक स्कूल में जी। बेसिकली सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए, बच्चों में ये जागरूकता होनी चाहिए कि
पर्यावरण क्या है और उसको उसका केयर करना क्या मतलब रखता है। करेक्ट। दूसरी बात, हैबिट्स के दौरान हम बदलाव ला सकते हैं, फिर चीज़ों के इस्तेमाल से हम बदलाव ला सकते हैं, और फिर स्कूल से जुड़ा है खाना, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे कई सारी चीज़ों के द्वारा, यानी कई सारे मोड्स यूज़ करके हम चेंजेस ला सकते हैं। तो करेक्ट। किसी भी स्कूल में सबसे पहले तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। बच्चों को बचपन से ये बताया जाना चाहिए कि देखो, जैसे हमें दर्द होता है वैसे धरती माँ को भी दर्द होता है। तो जितना हो सके अपनी नोटबुक्स में से पेपर ना फाड़े, यानी जितना हो सके नहीं, बिल्कुल ही ना फाड़े। जी। और जब भी हो आपका, जब भी लाइट स्विच ऑफ करना हो या फैन स्विच ऑफ करना हो, यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट टू डू इट। राइट। और दूसरी बात, जब भी क्योंकि हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, बड़े एसयूवीज या बड़ी गाड़ियों में एक बच्चा आके स्कूल में ड्रॉप होता है। हो सकता है अगर पेरेंट्स थोड़ा कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ तो कार पूलिंग हो सकती है, जो कि हमने ट्राई किया। जी। हमने अपने प्रोग्राम के तहत कार पूलिंग का अटेम्प्ट किया, और काफ़ी सारे पेरेंट्स ने उसको सफल भी बनाया, यानी दे जस्ट मेड इट अ वेरी सक्सेसफुल अटेम्प्ट और एंड मैं ये मानती हूँ कि उससे एक बहुत बड़ा मैसेज बच्चों को मिला है कि हम अगर पेट्रोल खर्च भी कर रहे हैं तो कितना कम खर्च करेंगे, कितने लोगों को हेल्प कर, आई मीन कितने लोग पर पर्सन कितना कम एक्सपेंडिचर होगा। वेरी ट्रू। फिर दूसरी चीज़ है, हमारे यहाँ क्लब्स हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का। मेरे ख्याल से जो चीज़ वहाँ बनती है उससे ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट कि वेस्ट चीज़ को भी, जो चीज़ फेंकने लायक हो उससे भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है, ये आइडिया अगर बच्चों के दिमाग में डाला जाए तो वो फेंकने के बजाय, क्योंकि आज मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है कपड़े, जी, जिसको हम रीयूज़ नहीं करते, रिसाइकल नहीं करते। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा अगर बच्चों को ये बात बताया जाए कि ना खाना वेस्ट किया जाए, ना लाइट या फैन उसका सदुपयोग हो, और जब यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको स्विच ऑफ करो जी। या अपने स्कूल में प्लांटेशन ड्राइव करें, या छोटी सी चीज़ें, जैसे अगर मेरा जो जन्मदिन है मैं उस दिन कुछ और लेने के बजाय चॉकलेट्स या वगैरह चीज़ लेके आने के बजाय अगर मैं पॉट्स लेके आऊँ या अपना एक छोटा सा क्या कहते हैं प्लांट करो स्कूल में, और उसको अपना नाम दो और रोज उसको पानी दो। बोलिए कितना क्या कहते हैं फर्क पड़ेगा बच्चों में। करेक्ट। क्योंकि एक अपनापन आएगा, धरती से वो जुड़ जाएंगे। वेरी ट्रू। तो मुझे ये लगता है कि काफी सारे चीजों में हम लेके आ सकते हैं। पहले तो अवेयरनेस, फिर जैसे मैंने आपको कहा हैबिट्स, जी, चीजों का इस्तेमाल, जी, खाना, जी, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे कई सारी चीजें हैं। करेक्ट। उसके द्वारा हम ये बदलाव ला सकते हैं। मैं बहुत ही अच्छा और इको फ्रेंडली सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। स्वाति मैम, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगी? एक्चुअली स्कूल ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, व्हेन यू नर्चर दीज चिल्ड्रन, आप ना केवल उनको आप सिखा रहे हो, उनको अवेयर कर रहे हो अबाउट द सर्कमस्टांसेस, you are also targeting the next set of audience, that is the parents. बिल्कुल सही। and ये parents अगर further into the समाज, the society जो जिसमें वो रहते हैं जी, ये जो भी environment के प्रति हित में जो बातें स्कूल में बच्चे डिस्कस करते हैं, इसको स्प्रेड करे वहाँ तक, आई थिंक एक सामाजिक जागरूकता होगी। करेक्ट। जैसे हम वडोदरा शहर में रहते हैं, द नेम इज आफ्टर द बैनियन ट्री, बट कितने ही दिखते हैं बैनियन ट्री। वेरी ट्रू। व्हेन आई केम टू बड़ौदा में मैं बहुत एक रोमांटिक सा फील लेके आई थी। भरपूर बैनियन ट्रीज दिखेंगे मुझे। आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। मेरी एक ड्रीम है कि हम सब द सोसाइटी टुगेदर मिलके अगर बड़ौदा को वैसे ही ले जाए उस वातावरण में जहाँ इतने ही पेड़ हो। ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट डिपेंड्स अपॉन सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स। अगर ये पिलर्स सब एक साथ आ जाए टुगेदर, आई थिंक एक नया हम सपना बुन सकते हैं। स्पेशली दिस समर इन बड़ौदा वाज हॉरिबल। अगर वी हैड अ गुड ग्रीन कवर, ऐसा परिस्थिति तो आता ही नहीं। बहुत सही कहा। बड़ा ब्यूटीफुल समर वी वुड हैव एंजॉयड। बिल्कुल सही कहा। सो आई थिंक वी ऑल नीड टू गेट टुगेदर। एजुकेट बुक्स में तो है, आई मीन आप पूरा स्टेम ले लीजिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एवरीथिंग इज
teaching making an approach, opening the eyes of the child. Right. But उसको हम कितना carry forward कर रहे हैं? I have a theory to that. There has to be a reward. Everything is a punishment. बहुत harsh शब्द होगा. बहुत सारे वैसे ही चीज है, because if we don't look after the environment, we are being punished with a bad, climate, let's say. Correct. If we can, encourage all of society, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी. बिल्कुल. एक जर्मनी में एक फंड सिस्टम है. अच्छा. वहाँ जो बॉटल्स, प्लास्टिक के बॉटल्स हैं, सपोजिंग आप ड्रिंक खरीद रहे हो €1 का, but you are paying €1 plus 25 cents. अच्छा. For the drink bottle. मजेदार बात ये है, वो बॉटल आप जब रिसाइकिल में डाल दोगे, आपका वो 25 सेंट वापस मिल जाएगा आपको. तो एक आपको पता है कि ये करने से मुझे ही वापस मिल सकता है. There is some excitement in that business. Maharashtra, I think, has started this deposit refund system. Right. But कितना वो supposing we all get together and build up this awareness, लोगों को मजा भी आएगा. Correct. And it will be a win-win situation. वो पैसा व्यर्थ भी ना जाएगा, but the entire recycle process will start, and I think we'll address pollution that way. Correct. हमारे पर्यावरण को बहुत फायदा होगा उससे. That's what. बिल्कुल सही कहा आपने. कुछ ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए, और ये शायद हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा. Yes, और आई थिंक एजुकेशन सिस्टम उससे बड़ा और कोई नहीं है जो ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है इस सपने hand holding with the children, the parent community, and once we've done that, larger society में सब लोग जुड़ेंगे. Absolutely. बहुत सही कहा मैम, और आपका सुझाव बहुत बढ़िया है. आई थिंक आप तीन तो यहाँ हैं ही, पर स्क्रीन के उस पार जो स्टूडेंट्स हैं या जो पेरेंट्स या जो एजुकेटर्स भी देख रहे हैं, उनका भी वो एक थिंकिंग कैप लग गया होगा और स्टार्ट कर रहे होंगे कि किस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं. प्रीति मैम, आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? आई थिंक पूनम ने और मैम ने, स्वाति मैम ने ऑलरेडी काफ़ी they've given very good ideas. मैं सिर्फ आई थिंक 3 पॉइंटर्स होंगे. एक है जागरूकता, सेंसिटिविटी, अवेयरनेस, जो बचपन से ही हमें देनी होगी. हमको वी कैन नॉट वेट, बिकॉज ये ही एनवायरनमेंट है, ये ही वर्ल्ड है जो अभी प्राइमरी बच्चे इनहेरिट करेंगे. तो अगर हमको अभी से उनमें हम एक सेंसिटिविटी, अवेयरनेस, एंड ऑल्सो मेकिंग देम फॉल इन लव विद द एनवायरनमेंट, कि ये मेरी धरती है, ये दिस इज माइन, मुझे संभालना है. मेरे को संभालने के लिए मेरे अडल्ट्स को, मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे कम्युनिटी को ऑल्सो इसमें एक योगदान देना है. सो एक वो अवेयरनेस क्रिएटिंग, बिकॉज चिल्ड्रन, जो यंग चिल्ड्रन आर वेरी वेरी इम्प्रेशनेबल, और अगर वो घर जाके कुछ मैसेज देते हैं, हम सबको पता है, it hits the parent. So अगर हम through plays, through dramas, through messaging, इन बच्चों को ही हमारे माउथ पीसेस बनाएं, प्राइमरी लेवल, एंड एवरी वीक we have some message going. So messaging, of course, adopting the 3 R's, reuse, recycle and reinvent. Correct. So let us reuse what we have. बॉटल्स नहीं लाएं, अगर ला रहे हैं तो रीयूज करें. वैसे आजकल तो काफी पेरेंट्स भी जागरूक हो गए हैं, सो प्लास्टिक तो वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग. एंड क्लॉथ बैग्स, लेट्स रिसाइकल एंड लेट्स रीइन्वेंट. बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट इज ऑल अबाउट रीइन्वेंशन. और थैंक्स टू द मेड इन इंडिया, और जो और भी हमारे वोकल फॉर लोकल जितने प्रोग्राम्स हैं, उनको हमें प्रमोट करना है. सो जितना भी वेस्ट है, हर घर में वेस्ट निकलता है, हर हाउस में निकलता है, चाहे क्लॉथ हो, चाहे देयर इज इवन इफ इट इज अ वेजिटेबल पील या बॉटल्स है, सबको रीइन्वेंट करके हमें पता है कि स्टार्टअप्स कितने डेवलप हो गए हैं. वेरी ट्रू. और एक और चीज है जो मैंने यहाँ नहीं नोटिस करी है, पर सब बिग सिटीज में, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट. तो ये अगर हम लोग ने ये एक मुहिम शुरू करी थी कि आप घर जाके पेरेंट्स को बोलिए कि डू यू हैव 3 colored डस्टबिन्स. लेकिन ये अगर मेरे घर में है तो सबके घर में हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी. अगेन द गवर्नमेंट बॉडी ऑल्सो हैज टू सपोर्ट अस इन दैट. सो एक मुहिम है जो स्कूल से स्टार्ट होगी, पेरेंट के पास जाएगी, कम्युनिटी के पास जाएगी. सो इट इज अ साइकिल वेयर वन चेन लीड्स टू द अदर. फिर इको क्लब्स हैं जो एटलीस्ट हम स्कूल में, तो हर स्कूल में एक इको क्लब है जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट पोस्टर्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं.
टॉक शोज भी हम करते हैं, ताकि हम बच्चों में धीरे धीरे एक अवेयरनेस क्रिएट करके एक मैसेजिंग करें और एक एक्शन प्लान विच इज़ लैकिंग. सो आई थिंक एक प्रॉपर वेरी स्ट्रक्चर्ड एक्शन प्लान होना चाहिए स्कूल में, जो we need to implement it, whether it is planting trees not just on 5th June or 22nd April जो environment day है या earth day है. We need to make sure, जैसे पूनम मैम ने बोला, yes, one seed, one child, one seed. So let's work on that way. That seed will grow up and will definitely nurture and give shade to every child in the school environment. या बाहर जाके करें, या आजकल there are a lot of online programs जहाँ मैं pledge करूँ. You know, I pledge 100 trees. So on birthdays of our children, of course we do celebrate, but we also give a very small contribution to preserve the earth, to preserve the environment. और organic farming हमने हमारे स्कूल में तो शुरू करी है. So wherever you can. So एक gardening is an art. Environment protection, love of environment is a hobby. जो अगर हम inculcate करें बच्चों में, not only a hobby but also as a career option, I think the youth will take it up. और ये शायद स्कूल से हमें शुरू करना होगा. हमें awareness, हमें messaging और एक action plan बनाना होगा via which we connect to the parent community and then the community and create a future path for children to become environmentalists, to become spokesperson for the world that they live in, the habitat which they are soon going to inherit. Everything is in danger. बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने. So ये सब चीजें एकजुट होके अगर करेंगी तो मे बी 5 साल बाद it's a long term plan, but we begin with small steps. सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने. पर्यावरण को संजोने की बहुत कोशिश की जा रही है और हम ये नहीं कह रहे कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन इसमें कंटिन्यूस एफर्ट्स डालते रहने और मिलकर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 2 जन डाल रहे हैं और 10 जन सिर्फ गंदगी कर रहे हैं, उसे बुरा कह रहे हैं, तो वो शायद उतना काम नहीं करेगा. बट हाँ, वो 2 जने भी जो अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, अगर वो हार नहीं मानते हैं तो शायद ये 8 भी कहीं ना कहीं कन्विंस जरूर हो जाते हैं. तो बस हमें वो 2 बनना है कि हमें हार नहीं माननी है. और जहाँ मैम सभी जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने मेंशन किया कि ये बहुत ही छोटी उम्र से, मतलब जब बच्चा आपके साथ, मैं तो ये कहूँगी कि जितना छोटा होगा, 6-7 महीने का बच्चा भी ऑब्जर्व करता है सब कुछ, और अगर उसके सामने वो देखता है कि उसके अभिभावक, उसके पेरेंट जो हैं रोज़ वही पौधे को जाके पानी डाल रहे हैं, या वो पौधे को देखते हैं, उससे बात करते हैं, उसके पत्तों को फील करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, आज थोड़ा ड्राई लग रहा है, चलो आज धूप में रखने की ज़रूरत है. ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर जब बच्चे बहुत छोटी उम्र से ऑब्जर्व करते हैं, हमें उन्हें सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उनके रूटीन में वो इनकलकेट होती है और बच्चे खुद अपने आप पेड़ पौधों के पास जाके उनका ध्यान रखना शुरू कर देते हैं. तो ये बहुत बड़ी और बहुत ही उम्दा बात आप सभी ने कही. मेरा दूसरा प्रश्न भी इसको लगता था कि आपके स्कूल्स में अगर एनवायरनमेंट को हमें संजोना है, उस रिलेटेड क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, जहां आपने आई थिंक मोस्टली आप सबने बता दिए हैं, बट स्टिल अगर उसको हटके कुछ किया जाता है मैम, तो मैं ज़रूर हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि उसके अलावा कोई ऐसी कोई एक्टिविटीज़ जो एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए और एक ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जहां हम उसको हेल्प कर रहे हैं, उसको ख़राब नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ अगर आपकी स्कूल्स में इन पर्टिकुलर होता है तो पूर्णिमा मैम आप कुछ मेंशन करना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहली बात तो जून 3 जो है जी, वर्ल्ड साइकिलिंग डे है जी. तो हम साइकिलिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं. एक तो हेल्थ के माध्यम से, यानी साइकिलिंग हेल्थ का ख्याल रखता है, और दूसरी बात साइकिलिंग से फ्यूल वेस्टेज नहीं होता. इट्स अ वेरी इको फ्रेंडली मेजर, सो हम उसको प्रमोट करते हैं और हम इसको प्रेरणा स्वास्थ्य की ओर प्रोग्राम के नाम से इसको प्रमोट करते हैं. वेरी नाइस. और दूसरी बात, जून 5 जब एनवायरनमेंट डे है तो वी हैव प्लान्ड एन इको टूर कमाटी बाग में. एक्चुअली बच्चों को कहना बहुत आसान है, अवेयरनेस जगाना, जब तक कि उन्हें उस क्षेत्र में उतारते नहीं, जब तक उन्हें गार्डन में हो या फील्ड में हो उतारते नहीं, बच्चे सीखेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी वो क्या कहते हैं इनर्शिया का प्रॉब्लम होता है जो अडल्ट्स को होता है. तो उन्हें जब तक आप लेके नहीं जाते और बताते कि देखो इसे ये वाला प्लांट है, इसका नाम ये है, इनके पत्ते ऐसे हैं, जब तक उनको वो लगाव छू कर वो लगाव नहीं आता, वो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे. पर जब एक बार लगाव हो जाए तो ज़रूर उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा. और जैसे मैम ने कहा कि हर स्कूल में एक इको क्लब तो है ही, और इको क्लब
के केवल नाम के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है और हमारे यहाँ सब्जियाँ उगती हैं, तो सब्जियाँ हम लोग खरीदते हैं और हमारे बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप भी उसके साथ सिखाते हैं, क्योंकि जब आप खुद से उसको उगाते हैं, उस पर ध्यान रखकर उस पर खाद देना, पानी डालना समय समय पे, या धूप उसको लग रहा है कि नहीं, या गर्म ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, जो भी है वो सारा ख्याल रख कर जब एक वेजिटेबल वहाँ उगता है तो जो अपनापन आता है और वो जो प्राइड आती है, और दूसरी बात की उसको सेल करना, यानी यूर ऑल्सो लर्निंग एंटरप्रेन्योरशिप विद इट। सो हम हमेशा ये देयर इज दिस एग्जांपल ऑफ दिस स्टार्टअप वेंचर बाय दिस जेंटलमैन इन यूपी, जिन्होंने आई थिंक ही आफ्टर फिनिशिंग इंजीनियरिंग उनको लगा कि अब मैं क्या करूं, और जब वो गंगा के घाट गए तो उनको लगा कि अब कुछ है जो मैं कर सकता हूँ और मुझे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, एंड विच वाज मेकिंग यूज ऑफ यूज्ड फ्लावर्स टू मेक इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती। उससे क्या हुआ, उनको स्वच्छ भारत अभियान के तहत मदद मिली, और दूसरी बात है बगैर इन्वेस्टमेंट के उनको रिटर्न्स मिल गए, यानी प्रोडक्टिव काम कर लिया उन्होंने, और सफाई भी हो गया साथ में, क्योंकि इतने सारे डेड बॉडीज होते हैं वहाँ, इतने सारे फ्लावर्स यूज होते हैं, तो सदुपयोग, यानी इको फ्रेंडली जब हम बात करते हैं तो वो केवल एक, क्योंकि लोगों को समझाना मुश्किल है, यू सी कंपैशन इज नॉट वेरी इजी टू डेवलप, बट इफ यू सी along with compassion some amount of return जी, तो उसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और यही एक भावना होनी चाहिए बच्चों में कि दोनों होना चाहिए, हम धरती को सुख भी प्रदान करें, उनको उसको प्लंडर ना करके, और साथ में इससे ऐसा भी फायदा हो कि बहुत सारे लोगों को इसमें इस मूवमेंट में शामिल करने के लिए उनको फायदा दिखे, क्योंकि जैसे आपने पहले बताया 10 लोगों में केवल 2 में वो अवेयरनेस आए तो बाकी 8 में कैसे आएगा, जब उनको उसमें कुछ फायदा नजर आएगा। तो ये चीज भी आपको सिखाना चाहिए कि हाउ टू मेक गुड यूज ऑफ दिस these eco-friendly measures and monetize it. So there will be a dual, it's a two-pronged effort, and it will definitely show. बहुत सही और बहुत उम्दा ख्याल है मैम एक्चुअली, और फायदा तो हर कोई ढूंढता है ना, तो ये कहना भी आई थिंक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस फायदे में हम हमारे पर्यावरण को भी संजो रहे हैं। जब वो एक फीलिंग अटैच हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छा लगता है और आप और उम्दा काम करते हैं उसमें। स्वाति मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अलावा? इन्वायरमेंट अवेयरनेस वाइज हमारे स्कूल में कुछ 2-3 चीज हम कर रहे हैं। जी मैम। एक तो सेग्रीगेशन ऑफ प्लास्टिक, ड्राई, वेट डिस्पोजेबल्स एंड एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्पोजेबल्स। अच्छा, राइट। 4 बिन्स बने हुए हैं, राइट। बच्चे आके दे आर एनकरेज टू कम एंड डिस्पोज इन दोज बिन्स। जी। दूसरा, देयर इज अ सीड क्लब व्हिच आई जस्ट बिफोर समर वेकेशन आई स्पोक टू द चिल्ड्रन, बच्चों से बात किया सीड क्लब का। अच्छा। समर वेकेशन में सब दादी नानी सबके यहाँ जाएंगे, अनेकों आम खाएंगे, लीची खाएंगे, जामुन खाएंगे। तो ये सीड्स इतना इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ enjoying those amazing fruits, इनको वो संभाल के रखे, बिकॉज इससे बरसात की सीजन अभी आने वाली है, replantation can happen and the children for themselves, एक ग्रोव बनानी है या एक रो में हमको पेड़ रखने हैं, and we'll see these trees growing up. Right. वो एक अप्रोच है। और दूसरा, हम हमारे स्कूल में एक मिस्टर हितात पांड्या एंड कृति पांड्या मैम को इनवाइट करते हैं। दे कम टू अ स्कूल एंड दे डू अ केडी प्रोग्राम। करेक्ट। दिस इज किड्स एनवायरमेंटल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो ये कपल एक अमेजिंग कपल है जो बच्चों को कंटिन्यूसली सिखा रहे हैं कि right from the compost, right from the bare earth, वहाँ से कैसा एक plantation develop होता है, right till the plant is flowering and giving a fruit. So ये जो journey है beautifully वो सिखाते हैं, and I think ऐसा और हो, अनेक हो, हर एक स्कूल में हो, तो live they are seeing how technically a plantation can grow and we benefit out of this system.
मैं आपको बताना चाहूंगी मैम कि हितार्थ भाई जो हैं, हितार्थ हाँ। पांड्या जी, जो हमारे वीएनएम टीवी से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, Wonderful. और वीएनएम टीवी किड्स पे उनका बीच में कैंपेन चला था बच्चों के साथ, Okay. बहाइली की तरफ एक लेक हाँ, का क्लीनिंग वगैरह, वो ब्यूटिफिकेशन चल रहा था, उसके तहत वो वहां पर गए थे। और ये बच्चों की एक आर्मी खड़ी करी है मैम, मैं उनको तो पाइट पाइपर कहती हूँ, क्योंकि वो जहाँ जहाँ चलते हैं एक बच्चे उनके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि उनका अप्रोच बहुत ही Beautiful वंडरफुल है। है। और जिस तरह से वो सिखाते हैं, वो सही मायने में एक बहुत अच्छे गुरु हैं, मैं ये कहूँगी। और हाँ, वो केडी का प्रोग्राम जो वो हमेशा जिसको लेकर वो चल रहे हैं आज, वो काफ़ी सारे स्कूल्स ने अडॉप्ट किया है। एंड बहुत अच्छा लगता है जब स्कूल प्रिंसिपल्स इस चीज़ को समझते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को खुद रखते हुए बच्चों तक वो चीज़ें पहुंचाते हैं, पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आज आप तीन भी यहाँ हैं हमारे साथ। प्रीति मैम, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? हमने हमारे स्कूल में भी एक हमने प्रोजेक्ट लिया था कोविड के टाइम पे, देयर वाज अ जी। बैरन पीस ऑफ लैंड, जी तो उस पे विद हेल्प ऑफ द पर्माकल्चर एक्सपर्ट्स हमने पर्माकल्चर फार्मिंग शुरू किया है। अच्छा, तो वो बैरन पीस ऑफ लैंड विद इन 3 years में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है। हमारा जो कैंटीन है वहाँ का जो वेस्ट है उससे हम कंपोस्ट बनाते हैं, एंड चिल्ड्रन द वंस हु हैव ग्रीन फिंगर्स, जिनमें बहुत जो एनवायरमेंटलिस्ट हम कहते हैं फ्यूचर एनवायरमेंटलिस्ट, उन्होंने उस पीस ऑफ लैंड को अडॉप्ट करा है। तो अब इस पर्माकल्चर से हम लोग ने सस्टेनेबिलिटी सिखाया है, बिकॉज देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्माकल्चर इज दैट हाउ इज अ स्मॉल प्लांट बीइंग सस्टेन्ड बाय अ टॉलर प्लांट, कैसे वहाँ पे बीज आते हैं, कैसे हाउ आर दे मैनेजिंग देयर ओन प्रोटेक्शन, एंड इट इज कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। तो हम जी। उसमें कुछ भी वी नॉट पुट एनी पेस्टिसाइड देयर, कोई फर्टिलाइजर, इज द कॉम्पोस्ट। तो बच्चे वहाँ जाते हैं, सीनियर्स करते हैं और छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। वेरी नाइस। So this is a beautiful piece of pride of my school, which is a permaculture organic garden, we call it, based on a very different concept of sustainable living. Perfect. One species protecting the others and making sure that everybody lives as one organic family. तो ये हमारा है जो हमने अडॉप्ट किया है, और जी we are trying to expand it depending upon जो availability और Right. बच्चों का राइट जो इसमें बहुत रुचि दिखाई है बच्चों ने। और ऑफ कोर्स एक हमने छोटा सा पीस ऑफ गार्डन, बर्थडे गार्डन है, पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे आते हैं, एंड दे प्लांट अ ट्री एंड देन समवन एल्स अडॉप्ट्स इट। अच्छा अब प्री स्कूल के बच्चे हैं जैसे, जी तो वो उनको बोला गया कि गिफ्ट प्लांट टू जी। योर नेबर्स विद अ स्मॉल कार्ड। तो वो एक कार्ड बनाते हैं दैट आंटी सेव दिस ट्री फॉर मी। अच्छा सो वो एक छोटा सा मैसेज देते हैं, अंकल एंड आंटी सेव दिस, तो दे गो टू पीपल, देयर फ्रेंड्स एंड देयर जी, फैमिली, जी, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जी। और ये उनको एक गिफ्ट देते हैं। हाउ स्वीट। So we capture that moment जी and then we preserve that moment, and then slowly of course when these children grow up. जी So थोड़ा सा long term planning sustainability का है। और हमारे स्कूल ने इस बार एक विप्रो अर्दियन प्रोजेक्ट है। So we took part in that Wipro Earthian project, and I'm very thrilled and happy and proud to say that we were among the top regional schools. So Wow. out of 500 plus, Very nice. ये Wipro Earthian project में हम स्टेट में टॉप, रीजनल टॉप 10 थे, कंट्री में टॉप 50 थे। वेरी नाइस। सो इस प्रोजेक्ट में एवरीबडी गॉट इन्वॉल्व, क्योंकि उसमें हमें जाके इंटरव्यूज लेना था, फार्मर से, एक्चुअल फार्मर से बात करनी थी। सो दे पेड अ विजिट टू अ प्रॉपर फार्म हाउस। और जैसे पूनम मैम ने बोला कि जब वो देखते हैं, समझते हैं, एंड व्हेन दे गॉट टू ब्रीथ दैट प्योर एयर, तो वो वन इंस्पायर्स द अदर। अब उस विप्रो प्रोजेक्ट को हमने इस साल भी वी हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट। नाउ मोर पीपल वांट टू गेट इन्वॉल्व, Right. नॉट बिकॉज ऑफ देखिए अवार्ड और रिवॉर्ड तो मिलते हैं, बट द प्रोसेस, द एंटायर कॉन्सेप्ट, जहाँ बच्चों को बाहर ही जाना है, अंदर नहीं कर सकते, और इट इज़ नॉट इंडोर्स, इट्स एन आउटडोर प्रोजेक्ट। तो हम लोग ने फार्मिंग का लिया था, जहाँ फिर इन लोग माई स्टूडेंट्स स्पोक टू जो वेंडर्स हैं, जो फार्म जो एक्चुअली फार्मर्स हैं, वो प्रोडक्ट कैसे लाते हैं, हाउ डू दे सेल इट। सो दिस इज एंटायर ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट विच थ्रू अ कॉम्पिटिशन ऑल्सो Right. we are trying to promote. Perfect. And different events that we have, no plastic day, राइट telling parents also that you also have to maintain, जैसे कहते हैं no TV day or no
phone day वैसे भी we try and promote it, so at least that one particular day तो आपका consumption कम होगा जी and we know how every house का if you can resource counts. So ये बहुत सही कहा आपने, एक छोटी सी भी अगर कोशिश की जाए तो वो छोटी कोशिश भी बहुत ही बड़ी हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी मिलके ही बड़ी हो जाती है, इसीलिए आपने बहुत सही कहा। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि इन स्कूलों में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए आप ये ना सोचें कि मैंने सोच के उनको बिठाया है, बाकायदा वो अपने स्कूल्स में ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं। आई एम श्योर और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं हमारे सिटी में जो ऐसे ही उम्दा काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ इसीलिए हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म हमारे साथ जुड़े रह चुके हैं और इनके बच्चे अक्सर हमारे पास आते हैं, इसलिए हमने सोचा कि बहुत ही आइडियल रहेगा, क्योंकि हम बच्चों से भी मिले हैं, उनके स्कूल के पेरेंट्स से भी हमने बातचीत की है इन 5 वर्षों में, और अब हम प्रिंसिपल्स मैम के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो छोटी सी कोशिश भी है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है, बस इतना ध्यान आपको रखना है जब हम बात पर्यावरण की करते हैं। बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैम, और मैं पूर्णिमा मैम आपसे जानना चाहूँगी, आज हम इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि 5 जून है, ऐसा नहीं है, और क्योंकि हमें लगता है कि एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट पे बात करना बनता है, बट मैं तो ये कहूँगी जैसे आपने सबने भी कहा कि सिर्फ 5 जून को सेलिब्रेट नहीं करना है, रोज़ ही पर्यावरण दिवस होना चाहिए। अगर हमने आज अपने बच्चों को पर्यावरण संजोने के बारे में नहीं समझाया तो उनको फ्यूचर में किस तरह के चैलेंजेस, चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आजकल एजुकेशन में तो वैसे भी काफ़ी कुछ बताया जाता है, एज इन उनके टेक्स्ट बुक्स में भी आता है कि फ्यूचर कैसा रहेगा इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ़ योर एनवायरनमेंट। उन्हें पोल्यूशन के बारे में, प्रदूषण के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, उन्हें औद्योगिकरण के पश्चात यानी उसके बाद क्या क्या हो सकता है प्रदूषण के दौरान, वो भी मालूम है जी। तो क्योंकि बचपन से ही वो सीखते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सो उनको पता है। बट द थिंग इज दैट उसे हमें प्रैक्टिकली आई थिंक थ्रू एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स समझाना पड़ेगा। ये तो उनको पता है, अवेयरनेस उनकी अवेयरनेस तो है ही जी। लेकिन दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो देखना उन्होंने चालू कर लिया है। राइट। जैसे कि पिछले 2-3 साल से जिस हिसाब से हमारे बड़ौदा शहर में बारिश हो रही है और जिस हिसाब से यहाँ जो फ्लड्स के सिचुएशन में जो डैमेजेस होते हैं, जो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये बच्चों ने अच्छी तरह से देखा है और वो समझ गए हैं कि क्लाइमेट चेंज इज फॉर रियल। ये केवल किताबी चीज नहीं है, या एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्यूचर नहीं है, इट इज ऑलरेडी देयर। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियल मेल्ट डाउन, ये सब उनको समझ में आ गया है आजकल। आई थिंक आफ्टर ऑपरेशन सिंधु तो उनको इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का महत्व, कैसे पानी से अभी आई एम श्योर ऑल ऑफ देम हैव दिस इन देयर, ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स इन्वॉल्वड इन इट, बट खारिफ क्रॉप्स के लिए पानी की ज़रूरत है, तो खारिफ क्रॉप कब उगता है, समर सीजन में है, ऑल दोज थिंग्स दे नो एवरीथिंग। ओनली थिंग इज दैट आई थिंक हमको कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि केवल 5 जून को या 22 अप्रैल को ही होना चाहिए। हर दिन अगर हम उनको बताएं कि चलो आपको जज किया जा रहा है कौन सा क्लास सबसे ज़्यादा, कौन सा ग्रेड जो है सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट कॉन्शियस है या एनवायरनमेंटली सेंसिटिव है, कॉम्पिटिशन्स लगाया जाए, उनके सिस्टम में एक आदत डल जाए, तो वो केवल 5 जून तक या 22 अप्रैल तक नहीं सीमित रहेगा, उनकी आदत बन जाएगी, क्योंकि अवेयरनेस उनको है, लेकिन उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसे आगे लेकर कैसे जाना है, ये जानकारी उन्हें होनी चाहिए। दूसरी बात, लगभग हर स्कूल के पास आज वाटर हार्वेस्टिंग मेजर है, सब कोई टेरेस फार्मिंग के बारे में जानता है, हर कोई इको फ्रेंडली मेजर्स के बारे में जानता है, प्लांट्स के महत्व के बारे में जानता है। तो ये चीज़ अगर हम ग्रीन स्कूल्स के बारे में जानता है कि कैसे ग्रीन स्कूल से जितनी ग्रीनरी हो उतना ज़्यादा अच्छा खुली हवा, सांस अच्छी तरह से हमें मिलेगी। और दूसरी बात, सबको एयर पोल्यूशन के बारे में, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में मालूम है, छोटे बच्चों को भी पता है, क्योंकि वो न्यूज़ में बार बार अपने माँ बाप को सुनते हुए देखते हैं कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है,
प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये सब चीजें उनको पता है। Correct. हमें सिर्फ इस दिशा की ओर उन्हें रोज ले जाना है। Right. ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है, एवरी डे इट शुड बी देयर इन योर एनवायरनमेंट। हर जगह आपको उसके मैसेजेस लगा के रखने चाहिए। आपके हर छोटे एक्टिविटी में यू हैव टू बी वेरी एनवायरमेंटली कॉन्शियस। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोजेक्ट वर्क करा रहे हो, मेक श्योर यू डोंट गेट यूज ऑफ thermocol done. Thermocol is environment unfriendly. जी. Make sure that they reuse stuff. Let them use cloth bags, not plastics. Let them not, just like प्रीति मैम ने कहा, स्वाति मैम ने कहा, segregate करने के लिए उन्हें सिखाएं। हाँ, कई घरों में नहीं होता है, लेकिन अगर 1-2 भी करें तो बाद में ये आदत बन जाएगी। आदत बनाने के लिए शुरुआत तो कहीं करनी पड़ेगी, वो शुरुआत हमें करना ही पड़ेगा। एज स्कूल्स वी हैव अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम माँ बाप पे ये बात छोड़ नहीं सकते, क्योंकि स्कूल में वो जो सीखते हैं, वो जो स्कूल के जो 12 साल हैं, ग्रेड 1 से लेकर 12 तक, वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उन सालों में ही बच्चे का पूरा कैरेक्टर फॉर्मेशन कर सकते हैं। और कैरेक्टर फॉर्मेशन का मेजर हिस्सा है उनको सेंसिटिव बनाना। जो किताबी जो पढ़ाई है वो तो होती रहेगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है, क्योंकि आगे जाके इन लोगों को दे आर गोइंग टू बी द सिटीजंस ऑफ द फ्यूचर। उनके लिए तब दुनिया कैसे होगी, पानी होगा कि नहीं, पानी का यूज कैसे होगा, पानी पे कितना टैक्स लगेगा, पानी मिलना ही जैसे बच्चों को मूवी के दौरान, जैसे कल की मूवी में भी दिखाया, हाउ दे हैड टू कैरी बॉटल्स बिकॉज इट्स अ रेयर कमोडिटी इन द फ्यूचर, इट विल बी अ रेयर कमोडिटी। तो ये सारी चीजों के बारे में उन्हें अवेयरनेस के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिस कराना चाहिए। एज अ स्कूल it should be there everywhere. It should be there in every attempt of yours, every subject, every message, every activity. हर टीचर अगर ये वॉइस करेगी या करेंगे तो जरूर बच्चों में आदत बन जाएगी, और आदत बनेगी, अगर इनमें बनेगी तो ये आगे जाके जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। They will definitely take care. I'm sure the future is bright. Our children are getting more and more aware, and they are definitely conscious about it. But sensitivity doesn't happen in one day. It happens over a period of time. बहुत सही कहा आपने कि कंटिन्यूस एफर्ट डालते रहना है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम अगर ऐसे स्कूल प्रिंसिपल्स हैं और जब ये उसकी बागडोर अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, तो हमारा काम क्या बनता है एज पेरेंट्स, उनको सपोर्ट करना, और जिस तरह के भी कैंपेन्स वो रन कर रहे हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, बच्चों को सपोर्ट करना, और जो स्कूल सिखा रहे हैं उसको ना बोलते हुए, उसमें हाँ करते हुए उनके साथ खड़े रहना। तो ही हमारे बच्चों को समझ में आएगा कि नहीं, स्कूल तो बोल रही है पर घर पे भी वो चीज़ हो रही है, तो इसको करना ज़रूरी है। आई थिंक वो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी। स्वाति मैम, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? द नेक्स्ट न्यू वरी इज़ वाटर। जी वाटर, जैसे मैम अभी बोली, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। करेक्ट, राइट। वाटर फॉलोड विथ द हीट, and we have so many और उपाय है। अगर children can convince their parents and society about solar energy, electrical vehicles, cycling, like ma'am said, these are contributions to the mass. और हम एक बहुत सुंदर एक फ्यूचर हमारे बच्चों के लिए छोड़ पाएंगे, बहुत सही, unless हम अभी नहीं हाथ पकड़ने लगे एक दूसरे के, इन दिस दिशा, हमारे बच्चे एक बहुत सूखा माहौल में। सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम तो सारा पर्यावरण एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। प्रीति मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? जैसे my friends have said that the next war will be the war of water. So I think कहीं ना कहीं education और हमें एक narrative change करना होगा। हमें बच्चों को इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल में एकेडमिक्स भी है, को करिकुलर भी है, उसके साथ एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड एन एक्शन प्लान हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। और उनको थ्रू कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस की लेट अस रीड आउट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, ये हाउ दिस वाज एंड हाउ दिस हैज बिकम। समटाइम्स हम कंपैरेटिव जब बच्चों को दिखाते हैं एंड हाउ इट विल बी नाउ, सो इमेजिन करिए व्हेन वी वर चिल्ड्रन, तब दिस वाज द फॉरेस्ट कवर. Now, currently when you are children, this is the forest cover, and what happens when you have children? So somehow एक sense of urgency लानी है. We have to show them through whatever newspaper cuttings there can be. We need to have lots of messaging done, lot of visual stimulation done. This now and then what? So sometimes एक जैसे हम कहते हैं ना, what will your future be? What will be the future of the world?
ये पहले था, ये अब है, अब क्या होगा. करेक्ट. सो ये एक अर्जेंसी अगर हम फ्रॉम प्राइमरी क्लासेस, ऑफ कोर्स वी टीच pollution is there, then there is environment protection, then there is sustainability. Do you still hear birds chirping? वो आपका वापस आपका ecosystem ही change हो गया है. Correct. What is happening to our reserves? What is happening to our forest sanctuaries? Will they be there? और ये भी एक rarity बनते जा रहे हैं. Right, right. So this kind of an eco-tourism भी हमें करना है with children, showing them that see this will soon become a very very rare resource. So it is in your hands as brand ambassadors, as torch bearers of the future. आपको इसको संवारना है. Correct. गांधी जी ने कहा है there's enough for everyone's need, but definitely we have to keep that greed in बहुत in सही our कहा mind. आपने, Yes. बिल्कुल सही कहा कि मुझे ही सब मिल जाए वो Yes. नहीं करना है, बट हमें किसी के लिए छोड़ के जाना है. आई थिंक वो भी एक भाव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और तब फिर हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो भारतीय का तो मेन काम है कि देना, लेकिन आजकल लेने का काम कुछ ज़्यादा हो रहा है. तो वो फ्रंट पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जब हम बच्चों के सामने बहुत ले करते हैं तो फिर बच्चे भी लेना ही सीखते, देना नहीं सीखते. तो बच्चों के सामने छोटे छोटे एक्ट्स देने के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और क्योंकि पर्यावरण की बात हो रही है, तो जैसे इन सब ने बताया कि रिटर्न गिफ्ट्स का समय है, जब आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो बड़े बड़े महंगे महंगे दुकानों से खरीदे गिफ्ट ना लेते हुए पर्यावरण को हम संजोएं. ऐसे कोई आप टूल्स दें या प्लांट्स दें, ऐसा कुछ देने की कोशिश करें, ऐसा दें जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो. वो हम छोटी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं कि हम ले लें चाहे, पर नुकसान ना दें. बस उतना छोटा सा भी अगर हमारे पास वो एक भाव है तो वो बहुत बड़ा भाव है. और हाँ, कोशिश करते हैं रूटीन में कंटिन्यूस कोशिश करें, जैसे सभी ने कहा कि किस तरह से आप छोटी छोटी अपने एक्ट से रूटीन लाइफ में आप पर्यावरण को संजो सकते हैं, आप उसे बचा सकते हैं, आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैम, थोड़ा ब्रीफ में मैं अब आप लोगों से एक चीज़ जानना चाहूँगी. जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अब जब उन्हें ऐसा एक प्लेटफॉर्म, क्योंकि आनंद विद्या विहार स्कूल की बात करूं या वन वर्ल्ड की बात करूं या फिर मैं बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल की बात करूं, आप सबके बच्चे हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर अक्सर जुड़ते रहते हैं. आप सबके स्कूल के इन्हीं बच्चों के पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं. ऐसा प्लेटफॉर्म जब आपके खुद के सिटी में है और वो प्लेटफॉर्म जब आपके बच्चों को मिलता है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपके हिसाब से क्या बदलाव लाते हैं जब एक स्टूडेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आके उसको फेस करता है या अपनी जो बातें हैं उसको एक्सप्रेस करता है, और किस तरह का शिफ्ट आप उसके बिहेवियर में या उसके डेवलपमेंट में देखते हैं जब इस तरह का एक्सपोजर उन्हें मिलता है? पूर्णिमा मैम, आपसे जानना चाहूँगी. देखिए, बच्चों को जब प्लेटफॉर्म मिलता है जी, कुछ अपने पॉइंट्स को रखने का या शोकेस करने का, तो सबसे पहली बात तो भले ही उसके दिमाग में ये ना हो कि क्या करना है, जैसे ही वो ऑन एयर आए या ये प्लेटफॉर्म मिले तो उनमें ये चेंज ज़रूर आता है. नाउ दे स्टार्ट फीलिंग द सेंस ऑफ लीडरशिप, और जैसे ही वो सेंस आ जाती है देन दे वांट टू पुट इट इन प्रैक्टिस, क्योंकि अब लोगों ने हमें देख लिया है. अगर अब हमने वो नहीं किया तो वी विल बी कॉल्ड हिपोक्रेट्स. सो यू आर एक्चुअली, बाय गिविंग अ प्लेटफॉर्म, आप एक एंटायर जनरेशन को कॉन्शियस बना रहे हैं. You are getting them to become, actually practice what they preach. Because preaching is very easy, to practice is really difficult. तो एक जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो बच्चे में लीडरशिप स्किल आती है. दूसरी बात, जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको भी लगता है कि मुझे भी कल वहाँ जाना है, मुझे भी कुछ कर दिखाना है ताकि मुझे भी वहाँ इन्विटेशन मिले और मैं भी अपनी बात दुनिया के सामने रख सकूँ, मैं भी कुछ कर सकूँ और दुनिया के सामने नाम ले सकूँ. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हर चीज़ में थोड़ा ग्रीड तो आता ही है, थोड़ा नाम के लिए ही सही, बच्चों में वो क्या कहते हैं, वो भावना जगाना ज़रूरी है. दूसरी बात, लीडरशिप आ जाती है. और ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ एक चीज़ क्लियर हो जाता है, जहाँ बच्चों को लगता है कि इन एडल्ट्स की दुनिया में हमारा क्या होगा, कोई हमारी बात सुनेगा कि नहीं. लेकिन जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, हमें भी सशक्त किया जा रहा है, हमारी भी राय जानी जा रही है या लोग जानना चाहते हैं, यानी शायद मुझ में भी वो दम है कि मैं दुनिया में बदलाव ला सकूं. बिल्कुल, राइट. सो इट्स लाइक आप एक्चुअली गांधी जी की बात उनको समझा रहे हैं कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी अराउंड यू.
बाय गिविंग सच अ प्लेटफॉर्म बच्चों में ये फीलिंग आप लेके आ रहे हो कि तुम में भी है काबिलियत, बस तुम्हें अपने अंदर उसे निकालना है, टटोलना है और उसे बाहर लेके आना है। ये चीज होता है जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक पूरा जनरेशन उससे अफेक्टेड है, एक पूरा जनरेशन उससे मोटिवेटेड हो जाता है, इंस्पायर्ड हो जाता है कुछ कर दिखाने के लिए। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि ये फ्यूचर सिटीजन्स हैं, अगर उनमें वो भावना आ जाए तो ये दुनिया सेफ है। बिल्कुल सही कहा, दुनिया भी सेफ है। बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा मैम ने। स्वाति मैम, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? दिस इज अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म। कहाँ सुना जाता है बच्चों का? शायद ओनली स्कूल तक सीमित रहते हैं, जहाँ एक शहर पूरा सुन रहे हैं। इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग ये बच्चों में होती होगी कि एक्चुअली कोई सुन रहा है हमको, वी आर इम्पोर्टेंट, हमारा सोच इम्पोर्टेंट है। और यहीं से तो शुरुआत होता है फॉर बिग ब्रिलियंट प्लान्स। यहीं से हम, आप लोग जो कर रहे हो वो थोड़ा सा एक पुश दे रहे हो बच्चों को टू बी टोटली कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स, पॉजिटिवली वो सोचते हैं। एंड यहीं से तो आई डोंट नो ब्रिलियंट लोग तैयार हो पाएंगे when they have a voice to sound and where people are listening to what they are saying. And creativity can be in any genre. सही बात है। वो आपके सिर्फ साइंस में ही सीमित नहीं है, philosophy and all of that. Right. Brilliant arena है बच्चों के लिए। Thank you so much स्वाति मैम। प्रीति मैम, आपसे जानना चाहेंगे? I think जब हम बच्चे थे, हम लोग we would dream of being on air, we would dream of being seen and heard. So this is a very lucky and a fortunate generation, and with the channels like you where which is जो target कर रहा है खाली बच्चों को, confidence building हो रहा है, communication बढ़ रहा है उनका, they are enhancing their spoken skills and at the same time their thought processes, वो सोच के जवाब दे रहे हैं, they know what they have to say. तो एक उन लोग में they are learning to voice their inner opinions also, and they know that यहाँ पे कोई judgment नहीं होगा. I can very openly and I can very articulate what I want to express. Very true. तो power of expression जो बहुत ज़रूरी है, and that is what all of us mean when we talk of democracy, when we talk of creating these young minds और उनको nurture करना है ताकि वो अपना they can express themselves, they can stand up for what is right and confidently talk about their thoughts, their feelings. So ये platform is, I think it's a dream come true. Wonderful platform, as my friends have said. और probably यहाँ से एक you know you might have future spokespersons. You might have a Shashi Tharoor coming. He's of course the toast of the season. Yes, you might have future someone who might be seated there and taking our interviews. Absolutely. So definitely this is a game changer. It brings about a huge change and the way it builds up their self-esteem. You know, so probably जब वो यहाँ आते हैं, एक there's a different positive aura in them. So ये उनको motivate करता है, वो कहते हैं ना positive hormones. So this edges them on and this acts as a platform for them. बिल्कुल सही कहा। To move ahead, forge ahead with a lot of positive energy, with a lot of determination that yes, I can do it. I can be seen, heard, and I can speak well. Very true. So all these are important qualities, I would say. Thank you so much आप सभी का। और बिल्कुल सही कहा मैम ने। और मैं इसमें सिर्फ एक ही बात ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन उनमें क्या अच्छा है वो देख के नहीं होता है। जो भी बच्चा बोलना चाहता है उसे बुलाया जाता है। आपके वहाँ पर भी I mean, ये तो हमारे बहुत ही माने हुए 3 स्कूल के बहुत ही उम्दा प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन आप भी अगर लगता है कि आपके स्कूल में, वैसे तो हम हर स्कूल में पहुँचते हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं हर किसी को अप्रोच करती हूँ प्रिंसिपल्स को, और मैं चाहती हूँ कि हर बार मेरे साथ अलग अलग बच्चा, अलग अलग जॉनर का, अलग अलग इंटरेस्ट का बच्चा जुड़े, ताकि मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और VNM TV किड्स का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो इंक्लूसिविटी पे भी काम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं जिनके लिए सिर्फ एक पेन उठाना, क्योंकि वो उन्हें स्पेशल कैटेगरी में माना गया है,
उनके लिए वो उठाना और उसमें भी उन्होंने अचीव किया है, तो उनको यहाँ तक बुलाना, वो भी हमने, उस पर भी हमने काम किया है। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हमारे में कुछ नहीं है तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे, शायद हमें कोई कुछ नहीं बुलाएगा, ऐसा कुछ स्पेशल तो है नहीं जो जिसके बारे में मैं बात कर सकूं, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है और हर किसी के अंदर वो एक आग होती है जो उन्हें मतलब वो चलती रहती है, बट शायद बाहर लाने के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और वो प्लेटफॉर्म आपके शहर में मौजूद है। तो मैं यही कहूँगी कि जितना इसका इस्तेमाल कर सकें प्लीज़ करिए, क्योंकि मैंने इन सभी स्कूल्स के बच्चों को पिछले 5 सालों में देखा है। जितनी बार भी जुड़े हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बार बार जुड़ते हैं, कुछ नए बच्चे हमेशा आगे आते हैं। जितने पेरेंट्स आए हैं, आज भी आप नहीं मानेंगे उनके मैसेजेस आते हैं कि वो एक अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली थी ना, वो उस अपॉर्चुनिटी ने मेरे बच्चे की विचारधारा को बदल दिया, मेरे बच्चे की पर्सनालिटी को चेंज कर दिया, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है मैम। सो मैं बहुत ही आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हमेशा सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर हमेशा सपोर्ट के लिए आप रहते हैं, आप सभी, और आपके स्कूल के बच्चे, पेरेंट्स और आप सभी ऑडियंस। मैम जाते जाते आप सबसे छोटा मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगी। VNM TV किड्स को आज 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो हमारी 5th एनिवर्सरी पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूर्णिमा मैम आपसे शुरुआत करते हैं। जाते जाते तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो काम आप कर रहे हैं इस चैनल के दौरान, VNM किड्स एक प्लेटफॉर्म देकर बच्चों में, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स ने यहाँ कहा कि बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते हैं, वो आर्टिकुलेट हो जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि आप उनमें लीडरशिप स्किल्स लेके आ रहे हैं। और आपको आगे की दुनिया में 21st सेंचुरी स्किल में सबसे बड़ी बात यह है कि लीडरशिप या इनिशिएटिव लेना। जब तक कि कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, बदलाव नहीं आएगा। तो ये सब कुछ तब होता है जब एक प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलता है, और जो जैसे कि आपने कहा कि जो भी कुछ भी बोलना चाहता है, उसके अंदर एक ओपिनियन है, उसको वो बाहर बताना चाहता है, ताकि चाहे दुनिया वाले सुने ना सुने, लेकिन उसके अंदर कुछ आइडियाज़ हैं और वो बताना चाहता है। उसके लिए वो प्लेटफॉर्म मिलना कोई छोटी बात नहीं है। हर शहर में ये फ़ायदा नहीं रहता, हर शहर में ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलता भी नहीं है। तो जब ऐसे बढ़िया काम आप कर रहे हैं, VNM किड्स एक चैनल खोल के, सबसे पहली बात तो VNM तो बहुत पुराना एक प्लेटफॉर्म है, एक चैनल है, 26 years old है, लेकिन 5 साल पहले जब आपने ये सोचा कि हम बच्चों को टच करेंगे, अब उनकी ज़िंदगियों को हम छूकर उनमें बदलाव लेके आएंगे, तो वो जो फीलिंग था, वो जो थॉट था, वो सराहनीय है, क्योंकि ज़रूर उससे काफ़ी लोगों में बदलाव आया है। जैसे कि आपने कुछ देर पहले ही कहा कि काफ़ी सारे पेरेंट्स आपको बुला के बोलते हैं कि आपके चैनल में आने के बाद मेरे बच्चे की विचारधारा बदल गई, उसमें काफ़ी कुछ चेंज आ गया। अब उसमें एक इनिशिएटिव लेना, एक अपना एक ओपिनियन रखना, वो उसने सीख लिया है, और उस पर अमल करना। तो एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है, और ये चैनल ने जो राह दिखाया है वो तो अतुलनीय है। और मेरे ख्याल से और कोई चैनल है भी नहीं शहर में जो बच्चों के लिए एक्सक्लूसिवली खोला गया हो। तो मेरा तो एक ही मैसेज है, ग्रो बिगर, बेटर एंड मेक अ बिग चेंज। थैंक यू सो मच मैम। बड़ौदा में नहीं, एक्चुअली गुजरात में भी कोई चैनल नहीं है तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्राइड की बात है। स्वाति मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? मैं कंपेयर करूंगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में एक आधा छोटा बच्चा दिख जाता है अमुक समय में, विद द वॉइसिंग देयर ओपिनियंस, अपना सोच बोल रहे होते हैं। आप ऐसा एक प्लेटफॉर्म अनेकों बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। सो मैं सोचती हूँ कितने सारे लीडर्स आपके माध्यम से समाज को मिल रहा है। दे आर ऑन देयर जॉब, दे आर बीइंग क्रिएटेड, दे आर बीइंग नर्चर्ड। आप वो स्पेशल प्लेटफॉर्म दे रहे हो। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ रियली अमेजिंग, एंड बहुत बहुत आभार इस शहर की। एंड आई एम श्योर देश आगे जाके रिकग्नाइज करेंगे ये दिस एफर्ट ऑफ योर्स, एंड और बढ़ते रहो, आप इंस्पायर करते रहो, और भी चैनल्स पूरे देश भर आपके फुटफॉल्स से इंस्पायर हो, एंड और बच्चों को ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलता रहे। थैंक यू सो मच स्वाति मैम, थैंक यू सो मच। प्रीति मैम आपसे जानना चाहेंगे। I would like to at the outset thank VNM channel
for associating with my school children, giving them a wonderful opportunity to voice their opinion, to be a part of this beautiful platform. और बच्चे आते हैं यहाँ, they share their ideas, they freely have a chat with you being there. You make them so comfortable that probably they get inspired by you, and they learn a lot from what they are sharing with the panelists, with their colleagues, and also with the ones who are with adults who are a part of the show. जी. तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. I think it is an iconic work you all are doing. Unparalleled programs you all have, covering all walks of life. और स्पेशली जहाँ बच्चों का, whether it is their talent, whether it is their learning, whether it is talking to them on special occasions. ये जो आप लोगों ने पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है ऑफ एंगेजिंग देम एट एवरी पॉइंट ऑफ देयर लाइफ, and to associate them with different cultures, different opportunities, it is commendable. So congratulations, and we wish that it grows on to celebrate the 25th years and 50 years, because it is amazing work that you all are doing. और बहुत कम चैनल्स हैं जो इतनी अपॉर्चुनिटीज देते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, जो आई थिंक आपके चैनल ने मेंटेन करी है. ये नहीं कि एक प्रोग्राम किया एंड इट्स लाइक अ वन ऑफ इवेंट. इट इज कंटिन्यूस एंड वी वेट. समटाइम्स वी वेट कि क्या हुआ, वीएनएम कोई कुछ प्रोग्राम कर नहीं रहा है क्या. इट्स लाइक अ FOMO, व्हेन आर यू डूइंग द नेक्स्ट प्रोग्राम. सो अ वेरी sought after channel, a beautiful platform, and the seed which was generated, VNM तो बहुत पुराना है, and we all it's a very respectable and a reputed channel. But VNM Kids rocks, brilliant, and you special mention. नहीं, थैंक यू सो मच मैम. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन ऑडियंस को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो भी VNM TV की जो शुरुआत हुई है, उसके पीछे जो दो इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो यहाँ फिजिकली मौजूद है, और एक जो है ऊपर से हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, AD व्यास सर, जिन्होंने हमेशा बच्चों के साथ जुड़कर काम करने की कोशिश की है, और स्पेशल बच्चों के साथ तो बहुत उम्दा काम किया है. आज भी जो हम स्पेशल बच्चों को जोड़ने की कोशिश इसीलिए ही कर रहे हैं मेनली, क्योंकि उनका एक स्वप्न था कि जिनके लिए कोई नहीं है उनके लिए VNM खड़ा रहेगा, और VNM किड्स जो है वही लेगेसी को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है. और दूसरे दो इम्पॉर्टेंट लोग हैं हमारे VNM TV के MD नफीस खान सर और हमारे CEO गायत्री व्यास मैम. तो ये दोनों का जो सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि मुझे अगर आप पूछें तो मेरे लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि मैं तो आम एजुकेटर हूँ, एकदम छोटी सी टीचर हूँ बच्चों के साथ काम करने वाली. और वो जो एक काम करती हूँ पागलपन में वो कहीं इन्होंने देखा और मुझे कहा कि तुम्हें आके इसी को आगे बढ़ाना है. और सही मायने में बताऊँ, बच्चों के साथ काम करना और कैमरा फेस करना ये बहुत बड़ी बात है. और पर फिर भी सभी के सपोर्ट से, चाहे फिर हमारी कैमरा टीम हो, एडिटिंग टीम हो, सभी के सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, और ज़्यादा बच्चों की लाइफ्स में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, और ज़्यादा बच्चों से जुड़ना चाहते हैं, और ज़्यादा फैमिलीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं, और ज़्यादा प्रिंसिपल्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, और चाहते हैं कि VNM TV सिर्फ वडोदरा का नहीं बट पूरे गुजरात में फैले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें और इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकें. मैम की भाषा में बोलती हूँ, थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि इससे फ़ायदा मिलता है तो भी आप आइए प्लीज़, और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए. ये आप ही के लिए बनाया गया है. तो आप सभी का बहुत बहुत आरती जी, आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू. आप बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं जब बच्चे यहाँ आते हैं. वो उनको एक फियर होता है कि ओ माय गॉड वी आर गोइंग ऑन एयर, एक टीवी इंटरव्यू, हम लोग सबको. So you really make them feel very comfortable. Thank you, ma'am. Thank you so much. And yes, thank you for that. They come back and they appreciate that, ma'am. I said, आप लोग को डर लगा कि आपको थोड़ा सा nervousness हुआ? नहीं, ma'am was there. She was supporting us, and your smile says it all. So yes, Aarti ji, continue doing the wonderful work. Thank you, ma'am. Another thing, yes, just like we all said, we wish
that this doesn't remain as Vadodara News Magazine. This becomes Vishwa News Yes. Magazine. विश्व न्यूज मैगजीन, So बिल्कुल all the best for that. बिल्कुल बने रहेगा मैम। अगर आप सभी का सपोर्ट, आप सभी की ब्लेसिंग्स अगर इस तरह से ही बनी रही हमारे ऊपर, तो डेफिनेटली ये विश्व में जरूर रॉक करेगा। प्रीति 5 से 10 साल, 10 से 15, and soon it will Absolutely, become absolutely. a name to reckon with. बिल्कुल। Yes. थैंक यू सो मच मैम, आप Thank सभी you का so बहुत much. बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी, क्योंकि आज 5 जून है, वीएनएम टीवी किड्स की 5th एनिवर्सरी है, इसलिए पूरा दिन आप हमें ऐसे ही सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे और अलग अलग विषयों पर आज हम आपके साथ जुड़ते भी रहेंगे। सेलिब्रेशन तो बनता है और ये सेलिब्रेशन सबसे अच्छा तभी होता है जब हम आपसे रूबरू होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी अपना सपोर्ट हमें देते रहें। उसके लिए आपको वीएनएम टीवी किड्स के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ अगर नहीं किया है अभी तक, और लाइक और शेयर तो आप हमेशा करते ही हैं। थैंक यू सो मच।